Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya, and today we shall read story writing tips, इनकम्प्लीट स्टोरी एंड एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि आपको कोई मैंने एक्टिविटी देनी है, ठीक है, वो फिर आप काम करोगे नेक्स्ट। अच्छा, अब सबसे पहले ना हमने जब स्टोरी राइटिंग करनी है तो उससे पहले हमने टिप्स देख लेनी है कि क्या टिप्स हमें पता होनी चाहिए कि हमारी स्टोरी जो है वो एक्साइटेड बन जाए। तो वो टिप्स देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक बात भी है और ये एक टिप भी है कि जितनी भी स्टोरीज़ हम देखेंगे, ठीक है, आप खुद क्रिएट करो या जितनी भी आप क्रिएट की हुई आप पढ़ते हो, उनके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक उनकी बिगनिंग होती है, फिर उनका मिड होता है और फिर उनका एंड होता है, ठीक है। तो उनकी बिगनिंग क्या होती है? बिगनिंग में क्या होता है कि हीरो का जो है वो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उसके साथ साथ जो है ना हीरो की प्रॉब्लम भी उसी में बता देते हैं, उस सीन में। वो फर्स्ट जो बिगनिंग होती है। और आपने भी ऐसा ही करना है। आपने भी जब स्टोरी लिखनी है तो उस बिगनिंग में हीरो का जो है वो इंट्रोडक्शन भी दे देना है और साथ में ही उसकी जो वो प्रॉब्लम भी बता देनी है। फिर मिड आ जाता है। मिड में क्या होता है ये हम बता देते हैं कि हमारा जो है ना वो हीरो, उसको कोई प्रॉब्लम जो है ना वो उसको मतलब कि उसके टैकल करने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह की तदबीरें कर रहा है। तो ये मिड में बताया जाता है और एंड में जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। आपने कोई मूवी देखी हो, उसमें भी ऐसा ही होगा, उसके भी यही 3 पार्ट्स होंगे कि फर्स्ट में पहले बिगिनिंग में क्या होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, उसकी हीरो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद मिडल में जो है वो सारा काम करते हैं और लास्ट पे जाके उसका क्या होता है कि वो उसको सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम को। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्यासा कौआ, ठीक है, उसका भी यही है। उसके भी 3 पार्ट्स थे। उसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट में कौवे को दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्यासा है, इधर उधर उड़ता है, उसको पानी नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिड में उसके दिखाया जाता है कि वो क्या करता है कि अब वो तदबीरें सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि वो पानी पीना चाह रहा होता है लेकिन पानी नीचे होता है काफ़ी ना। उसके बाद लास्ट में क्या दिखाया जाता है उस कहानी के अंदर कि वो पानी के अंदर जो है वो कंकरियाँ डालता है और पी लेता है उसको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक और अहम बात है वो ये कि आपने जो है वो स्टोरी ये याद रखना है हमेशा पास्ट टेंस में होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो टाइटल देना है वो स्टोरी लिखने के बाद देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी इनकम्प्लीट स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। तो इनकम्प्लीट स्टोरी में क्या उसने दिया हुआ होता है, आपको 2-3 लाइंस दी होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो है वो आपने खुद उसको देखना होता है, केयरफुली रीड करना होता है और फिर उनको जो है वो देखना है उसको आगे कैसे बढ़ाना है। और वो जो 2-3 लाइंस हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको आप बिगनिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो अपनी स्टोरी की और मिडल के तौर पे, मिड में भी उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उनको जो है वो अपनी लास्ट पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में जो वो हमेशा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो है इनमें या तो प्रॉब्लम बताई हुई होती है और मेन जो हमारा करैक्टर होता है उसका भी नाम जो है नहीं 2-3 लाइंस में होता है, इसलिए इनको हम बिगनिंग और मिड में ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की, वाज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ डॉल्स, बहुत ज़्यादा शौकीन थी गुड़ियाओं की। अब यहाँ पे वाज यूज़ हुआ और मैंने आपको एक पीछे बात बताई थी कि हमारी जो है स्टोरी वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है, तो आप नेक्स्ट भी पढ़ोगे ये सारी पास्ट टेंस में, ठीक है। अब इधर लिटिल गर्ल इसकी मेन करेक्टर है। वंस वाइल शी वॉज सर्चिंग फॉर सम डॉल्स एट अ टॉय स्टोर, कहती है कि वो एक मरतबा जो है ना वो जबकि वो टॉय स्टोर पे कुछ गुड़ियाएँ जो है वो ढूंढ रही थी। शी सा ब्यूटीफुल डॉल इन अ ग्लास बॉक्स, उसने एक शीशे के खाने में खूबसूरत जो है वो गुड़िया देखी। अब इससे हमें पता चलना चाहिए कि इस छोटी लड़की और इस गुड़िया में कुछ रिलेशनशिप है। इन्होंने दोनों ने आगे लेके चलनी है ये स्टोरी। तो इसको अब कैसे आगे लेके चलना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने स्टोरी राइट की है, ठीक है, इसमें। अच्छा, सबसे पहले बच्चों मैंने इसका ना टाइटल ऊपर ही लिख दिया है, लेकिन आपने जब स्टोरी लिख ली है ना तब आपने इसका टाइटल देना है, क्योंकि शुरू में आप टाइटल नहीं दे सकते।
स्टोरी आपने पहले बनाओगे फिर ही आप टाइटल दे सकते हो। मेरी क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी हॉरर है तो मैंने पिक भी वैसी ही लगा दी है। तो अब हम पढ़ते हैं। अ लिटिल गर्ल वाज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ डॉल्स। Once while she was searching for some dolls at a toy store, she saw a beautiful doll in a glass box. She was keen to add it to her collection. यानी वो इसको अपनी कलेक्शन में जो है ना वो ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। ज़ाहिर है जिस चीज़ के इंसान को बहुत ज़्यादा शौक़ हो ना बेटा, वो उसके पास एक दो नहीं होती, बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होती हैं और वो चाहता है कि और आती रहे मेरे पास। तो इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ था तो इसके पास काफ़ी सारी गुड़ियाएँ थी और ये चाहती थी ये इस गुड़िया को भी उस कलेक्शन में जो है वो ऐड कर ले। शी वॉज वांट टू परचेज इट एट एनी कॉस्ट। When she asked the store owner, the owner told her that the doll was कर्स्ड। कहती जब उसने कहा ना वो ऑनर को शॉप के कि मुझे यही डॉल चाहिए, तो उसने उसको बताया कि डॉल जो है वो कर्स्ड है। कर्स्ड मतलब उसमें कोई मतलब ऐसी कोई अजीब बात होगी जिसकी वजह से उसको नहीं किसी ने ख़रीदा होगा, ठीक है ना। या असेब वगैरह का उस पर साया हो सकता है, ठीक है, जिन भूतों का जिसको साया कहते हैं, असेब उन्हीं को बोलते हैं। बट द गर्ल इंसिस्टेड, लेकिन लड़की ने जो है वो बहुत इंसिस्ट किया। एंड द ऑनर रिलुक्टेंटली सोल्ड इट टू हर। रिलुक्टेंटली हिचकिचाते हुए, वो देना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी हिचकिचाते हुए उसने दे दिया कि ये इतना फोर्स कर रही है, इतना इंसिस्ट कर रही है तो इसको दे दो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। When she reached her home, जब वो अपने घर पहुंची, शी गॉट इनटू द एलिवेटर, वो एलिवेटर में गई, ठीक है, वहाँ फंस गई। एंड द डोर्स क्लोज बिहाइंड हर, और जो उसके डोर थे, ठीक है, वो बंद हो गए। द लिफ्ट डिड नॉट मूव, लिफ्ट जो है वो मूव ही नहीं उसने किया, ठीक है, उसने पुश किया होगा बटन वगैरह, वो उसने नहीं मूव किया। एंड द गर्ल बिगेन वंडरिंग इफ़ दिस वाज बिकॉज ऑफ द कर्स्ड डॉल। कहती है शायद अब उसको ख्याल आ रहा था कि ये जो है वो कर्स्ड डॉल की वजह से हो सकता है, क्योंकि इंसान को हो ही जाती है, फीलिंग तो आ ही जाती है। तो सडनली डॉल मूव्ड, टर्न्ड हर जेट ब्लैक आइज टूवर्ड्स हर, यानी कि अब जब उसको अब पता चलने लगा ना, फील होने लगा है बच्ची को, तो अब वो जो थी हमारी डॉल, उसने उसकी तरफ देखा, ठीक है, आंखें खोल के। हर आइज़ वर लुकिंग वेरी डेंजरस, उसकी आंखें अब बड़ी भयानक हो गई थी। अभी वो बड़ी खूबसूरत थी तो अब उसने बात नहीं ना मानी बड़ों की, तो ये भी है उसके लिए सबक कि बड़ों की बात माननी चाहिए। तो उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत, कहता है कि वो बहुत मतलब डेंजरस हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। नाउ द डॉल ओपनड हर माउथ, अब उसने अपना मुंह खोला, टू से, कहने के लिए। पुश द फ्लोर बटन यू सिली फूल, पागल लड़की, कहती है उसको, उसने कहा ना पागल तुम ग्राउंड फ्लोर का जो है ना वो बटन पुश करो, बटन वो वाला तुम दबाओ। अब देखो आप लोग इमेजिन करो आपके पास ऐसी डॉल हो और वो बोलना भी स्टार्ट कर दे और वो फिर आपको ऐसी बातें कहे कि ग्राउंड फ्लोर पे ले जाओ अपनी लिफ्ट को, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। ज़ाहिर है बंदा डर जाता है। तो इससे ये भी साबित हुआ कि वो कर्स्ड डॉल थी, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नाउ द लिटिल गर्ल रियलाइज्ड हर मिस्टेक, अब उसको एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी जो है ना वो गलती की है इसको लेके। क्यूट डॉल वाज टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ स्केरी विच, यानी कि अब वो एक चुड़ैल का जो है ना वो शक्ल इख्तियार करने लगी थी। वो बड़ी प्यारी थी डॉल, लेकिन अब वो चेंज होने लग गई थी वो डॉल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद होगी बेटा, इसलिए वो आदमी ने उसको कहा था ये कर्स्ड डॉल है। शी वॉज जस्ट वॉन्टेड टू, लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। शी वॉज जस्ट वॉन्टेड टू रन अवे, वो बस भाग जाना चाहती थी वहाँ से कि ये ना मेरे पास है वो। लेकिन फिर क्या हुआ कि शी स्टार्टेड रिसाइटिंग आयतुल कुर्सी, उसने आयतुल कुर्सी जो है ना वो पढ़नी स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, द हॉरिबल डॉल बर्न टू एशेज एंड डिसअपेयर्ड। तो ज़ाहिर है जब हम अल्लाह का नाम लेंगे, आयतुल कुर्सी वैसे भी कहा जाता है कि पढ़ा करें और इन्हीं चीज़ों के लिए पढ़ने को कहा जाता है। तो जब उसने आयतुल कुर्सी का विर्द किया है, वो पढ़ा है उसने, तो वो जो ज़ाहिर है वो डॉल थी बाहर की चीज़ थी, ठीक है ना, कर्स्ड डॉल इसीलिए थी, तो वो जल गई।
जलकर राख हो गई और गायब हो गई। तो ये थी स्टोरी और इसका ये नतीजा था। इसका टाइटल मैंने ऊपर दे दिया था, कर्स्ड डॉल। और इससे हमें अगर आप मॉरल भी लिखना चाहो तो वो भी बच्चों आप लिख सकते हो नीचे। इसका मॉरल ये हो सकता है कि हमें जो है वो एक तो आयतल कुर्सी पढ़ के सोनी चाहिए, और दो मॉरल्स भी कुछ स्टोरीज होते हैं उनके हो सकते हैं। इसका ये भी मॉरल हो सकता है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, हमेशा अपनी नहीं मनानी चाहिए। ठीक है, अब आपका जो वर्क है वो क्या है, आपकी एक्टिविटी आपके लिए भी एक मैंने स्टोरी जो है वो सेलेक्ट की है, ये आपने पढ़नी इसको आपने आगे लेके चलना है, होमवर्क है ये आपका। वी ड्रॉव डीप इनटू द जंगल, सडनली द व्हील्स ऑफ आवर जीप गॉट स्टक into the mud. A moment later we heard a loud roar in the distance। ठीक है, बस इससे आपने नेक्स्ट जो है ना वो लेके चलनी है अपनी स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।